रतिया चनन होली मोरे राजा रतिया चनन रतिया चनन ओ मोरे राजा रतिया चनन ओ मोरे राजा जो बना अचर मचर होली मोरे राजा जो बना अचर लेडीज इंस्पेक्टर सीता को थोड़ा रामकोट में तैनात कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, जिस इंस्पेक्टर सीता ड्यूटी में तैनात हो तुम लोगों की बिल्कुल जुबान चोच बंद रहना चाहिए। अरे बाहर जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, हमसे लेना देना क्या है? हाँ क्या जो आएगा को जाएगा, और क्या ये तो समय बताएगा। ठीक है चलो उसका इंतजार कर। चौकीदार सर जय हिंद। जय हिंद। चौकीदार यस सर। कहिए हमारे ऑफिस का क्या समाचार है? सर बहुत अच्छा है। सब ठीक ठाक है? जी सर। बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन चौकीदार सर। एक बात का अवगत तुम तुम्हें करा देना चाहता हूँ। कहिए सर। अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट थाना रामकोट के अंतर्गत डाकू सुल्तान सिंह और कौरान सिंह ने काफी तहलका मचा रखा है। यस सर। से हमारे पास अभी इंस्पेक्टर संजय ने फोन किया यस कि इस थाने में कुछ सिपाहियों की जवानों की कमी है। यस सर। से मैंने खास डिमांड किया कमिश्नर साहब से, अभी इंस्पेक्टर सीताराम की जो जवान है यस सर। जाओ उसके क्वार्टर पे चले जाओ, को तुम्हें डीआईजी महोदय ने तत्काल आपको डीआईजी साहब याद कर रहे हैं। चले आ रही हूँ। और बुलवाया है किसी लिए और साहब अपने कारण जानना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर सीता, तुम जानना चाहते हो कि तत्काल तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? जी सर। मैं आपका बहुत जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपके हमारे डिपार्टमेंट में चारों तरफ नाम और चर्चे हैं। आपका नाम सुनकर के हमारे डिपार्टमेंट ने खास काम के लिए जो तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ध्यान देकर के सुनो। इंस्पेक्टर सीता, तो बुलवाया हूँ इसलिए सुनो लगा कर ध्यान। परेशान है और फोन के द्वारा सूचित है। फोन के द्वारा संजय राय ने सूचित है। सीता जी सर। हमारे डिपार्टमेंट में आपके नाम बहुत ही नाम और चर्चे हैं। खास तौर से हमारे डिपार्टमेंट ने जिस काम के लिए आपको चुना है, हमें हमारे डिपार्टमेंट को पूरा यकीन है आप अपनी वफादारी और ईमानदारी के साथ इस ड्यूटी को निभाओगी। ऐसे होगा सर। चौकीदार, हमारा ट्रांसफर रजिस्टर लेकर के आओ।
मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर थाना रामकोट के लिए। जैसे आएगा सर। मैं डीआईजी महोदय इंस्पेक्टर संजय राव आपके पास एक होनहार बहादुर अफसर भेज रहा हूं। हमें और हमारे डिपार्टमेंट को पूरा यकीन है कि तुम दोनों मिलकर के बहुत ही बहादुरी के साथ इन डैकों को सफाया करोगे और हमारे थाना रामकोट के अंतर्गत चारों तरफ शांति और अमन लाओगे। डीआईजी महोदय डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। इंस्पेक्टर सीता जी सर। ले जाओ ये पद, ले जाते लाते आते इंस्पेक्टर संजय राय को दे देना, वो तुम्हारी सारी बात समझ जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा मैं चलती हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। चौकीदार यस सर। तब तक हमें कमिश्नर साहब ने किसी खास काम के लिए बुलाया है। जी सर। हमारी मीटिंग है, हम मीटिंग के लिए जाते हैं। तुम ऑफिस का कायदे से ख्याल रखना। यदि कोई भी सूचना, कोई भी फोन आए तो हमारे मोबाइल पर फौरन। अरे तुझे आए देखा खुदा ही नहीं। जय हिंद। दीवान कालिका प्रसाद हवलदार भल्लू जी साहब। इंस्पेक्टर सीता जी का ड्यूटी ज्वाइन करने का समय हो चुका है। जी वो साहब। अपनी ड्यूटी पे तैनात हो रही होगी। हाँ। और तब लोग सबके सब चलते फिरते नजर आओगे। हाँ। एक जगह पे नहीं रुकोगे। हाँ तो हम रुकबे ना, अब चलते रहेगा। What is your name? ये मेरा इंस्पेक्टर सीता, ये रहा मेरा जॉनी का है। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर सीता, जी सर। मेरे बेहद माइंड के साथ रियल साहब ने तुम्हारी प्रथम पोस्टिंग था रामकोट के लिए किया, तो क्यों क्या जरा मेरी बात को गौर से सुनो, मेरी बात को अमल करो। और जबरदस्त जंगल में है डाकू सुल्तान। और जबरदस्त जंगल में है हमसे जटका बेचनी आसमान। लो भले जाते सारे ये पुलिस पार्टी भेजना आज सीतापुर। सीता इस इलाके का खतरनाक डाकू सुल्तान से कोहरा तथा राम कृष्ण के भी आतंक फैला है। डाकू सुल्तान और तहलका मचाया हुआ डाकू सुल्तान और तहलका मचाया हुआ बन गई अब सीता उसका काल है। सुन चुकी हूँ इंस्पेक्टर और साहब बहुत उसने लूटा करोड़ों का धनमाल है। डाकू सुल्तान और के ललकार के सामने डाकू सुल्तान और के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाके गालियां का निशाना बनावों से देखना देखता को धनमाल है। हथकड़ी बेड़ी दारू की फौलाद की जालिम को डाल दूंगे। सीधा जाम मैदान के जंग में सीधा जाम मैदान के जंग में डाकू सुल्तान को रंग द खून दिलवा के सर जाती हूँ
दिलवा के सर जाती हुई विश्वास है आपको, जालिम को डाल दूंगी कदमों में। अरे सरफराज की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफराज की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना चोर कितना बाजार खाओ। सुल्तान क्या सुल्तान के बाप को लाऊंगी पकड़कर, जालिम को डाल दूंगी कदमों में। थैंक यू सेक्टर सीता, हमें तुमसे उम्मीद है। अब बात सिक्योरिटी को सुल्तान से टकरो, जेल की सड़कों के पीछे होगा। जी सर। आओ बैठो। देखना चाहती हूँ। फाइल लगा के दो। जी साहब। इस सेक्टर बैठकर फाइल देख रही थी, फाइल का पन्ना पलटकर देखा, तुम्हारे चेहरे की रौनक चढ़ गई, लब पे खामोशी आ गई। आखिर क्या हो गया? सर, हो गई मेरी दुनिया ये वीरान, कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या करूं। खून अब्दुल चचा का और अजय ने किया, खून अब्दुल चचा का और अजय ने किया। गीता भी गायब है, धीर कैसे धरूं। सर, अब्दुल चचा का खून अजय ने किया। मैं जानना चाहती हूँ ये अजय कौन है? इस सेक्टर अजय को जानना चाहती हो तो मैं बताऊंगा। इस सेक्टर से करो से तमाशा अधिकारी कुछ ना मदद कर सका। अजय भाई मेरा जो डाकू बना, अजय भाई मेरा जो डाकू बना, अपने अधिकार में मुझका सेक्टर अजय राय इस बदनसीब इस सेक्टर संजय राय का छोटा भाई। क्या तुम्हारा छोटा भाई है? लेकिन गीता से आपका क्या ताल्लुकात, क्या रिश्ता है? सर, गीता मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। लेकिन सर ये जा करके डाकू बन गए। सर, मैं अपनी बहन गीता से मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं सेक्टर सीता, सुल्तान सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तनात में अकेले जाकर के उसे गिरफ्तार कर लोगी। नहीं सर, वो भी एक बहादुर है, जाबाज डाकू है। सर, मैं अपनी बहन को पत्र के द्वारा मिलना चाहती हूँ और वो भी अकेले। अपनी बहन गीता से मुलाकात करना चाहती हो? जी सर। तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया सेक्टर सीता। और ये आगे हमारे भाई साहब राजेश माधवगंज हरदोई 50 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं। भाई साहब को धन्यवाद। तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक तुम अपनी बहन गीता से मुलाकात नहीं करोगी तब तक तुम्हारे चाचा अब्दुल के मर्डर के केस का कोई भी राज और पता नहीं चलेगा। हाँ सर, मैं समझूंगी। मेरी बहन को डाकू बनाने का कौन है? सर, मैं पत्र लिखना चाहती हूँ। चौकीदार, एक लेडर कार्ड लेकर के आओ। लो अपनी बहन के लिए। प्यारी बहन गीता, तुम खुश रहो। आगे का समाचार ये कि तुम्हारी बहन सीता एक पुलिस अफसर बनकर गांव वापस आ गई है और
तुमसे मिलना चाहती है, वो भी अकेले में। मिलने का पता धनधारी का जंगल, अर्जुनपुर की पुलिया, समय ठीक 12 बजे। आपकी बहन सीता। चौकीदार, ये पत्र लो और जा करके डाकू के सुल्तान के गिरोह में मेरी बहन गीता को दे देना। का डिपार्टमेंट में हम है फालतू का। चौकीदार, ये पत्र लेकर के जाओ और डाकू सुल्तान सिंह के द्वार में जाकर के पत्र लेकर के आओ। लेकिन कैसे जाओगे? कैसे? अपना भेष बदल कर। मरवाई डरी हो। नहीं, यदि मर भी जाओगे तो शहीद कहले जाओगे। आई तो दुआ हम है कि जाके बरी का जाना तो जय भी पड़ेगा। जाने दे है साहेब, डरी हो तुम जाने के मराए। नहीं, मैंने कहा तो मारे जाओगे तब वतन के रखवाले और शहीद वतन कहले जाओगे। ठीक है, इच्छा साहेब जा रहे हैं। ठीक है, होटारी के साथ जाना। कालिका जा रहे हैं। सच्चे होयो तो हम जिंदगी हो जाते समय इससे सीधा सर, तुम्हारा पत्र पाते ही बात है। तुम्हारी बहन गीता तुमसे मुलाकात करने के लिए धनधारी के जंगल अर्जुनपुर की पुलिया के पास जरूर आएगी। इससे तुम जाकर के मुलाकात करो, लेकिन वो होशियारी के साथ जाना, किसी प्रकार से तुम्हारे पैर डगवाने मत पाए। नहीं सर, कैसे चलती का मामला है। जय हिंद सर। जय। दीवान कालिका प्रसाद हवलदार भल्लू जी साहब। इस जगह सीता अपने बहन गीता से मुलाकात करने के लिए गई है। जी साहब। और कहा वह तेज तो ही एक डाकू है, ये कानून की रक्षक है। जी सर। काफी दिनों के और ये आगे हमारे भाई साहब परमेश्वर ठेकेदार, उन भाई साहब का कहना है तमाशा पूरा होना चाहिए। कहाँ रहेगा? ये कानून की रक्षक है और डाकू से मुलाकात करने के लिए गई है। डाकू सुल्तान से कितना खतरनाक इंसान है। जी हाँ। यदि वहां पे से कुछ हो गया तो हम डीआईजी साहब को जवाब क्या देंगे? बात तुम्हारी। इसलिए अपना डिपार्टमेंट तैयार करो। जी हाँ। आज चलकर अर्जुनपुर की पुलिया को चारों तरफ से ये सामने अर्जुनपुर की पुलिया दिखाई देती है। अब जाऊंगी, इसी पुलिया पर बैठकर मैं अपनी बहन गीता का इंतजार करूंगी। पत्र पाते ही मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है कि पत्र पाते ही मेरी बहन मुझसे मिलने जरूर आएगी। तब मैं उससे पूछूंगी इसको डाकू बनाने वाला कौन है। मैं उस हरामजादे को हथकड़ी में जकल कर सलाखों के पीछे डाल दूंगी। मेरे दोस्तों, वो दोनों साथी तैयार हो गए हैं? हाँ, तैयार हो गए। नजर सामने देखिए, बाहर कयामत में मचा दूंगा, कयामत में मचा दूंगा। तूफान की लहर बन के आपका जुल्म जालिम पे बिजली जाएंगे बचकर, कहाँ जाएंगे बचकर। चारों तरफ भय ही भय है, यहाँ भी पड़ाई तो वहाँ रे। वो लड़की गीता कहाँ है? गीता बस सामने से आ रही है। लिया ना बदला जब तक नहीं मैं चैन पाऊंगी। लिया ना बदला जब तक नहीं मैं चैन पाऊंगी। दिखाया है मुझे नीचा उसे नीचा। बोला जाए आज की जगह का तारो, ये अपना खबरी लाल है, अपना खबरी लाल है ये। कौन है ये? ये अपने नए सरदार अजय हैं। पहचानने से इनकार करते हैं। जय मां भवानी। जय माँ जवानी। जय जवानी नहीं, माँ भवानी। भवानी खबरी लाल, यार बात बताओ, क्या जब शरीरम जवानी नहीं हुई तो हाथ में यहाँ भवानी कहाँ थी संभरी?
तेरा कहना खबरीलाल तो सच है, जवानी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई खबर लाए हो? आले ये तखत हुआ है। तखत? अरे तुम हो जाहिल। खत खत तो गीता के नाम से आया हुआ है। तो दे दो पर सरदार, ये जाम जलते हैं। देखो गीता, ये खत तुम्हारे नाम से आया है। इसमें क्या लिखा है? जय भवानी। और मुझे अजय, इसमें तो बहुत ही खुशी की बात लिखी हुई है। और आ गई मेरी बहन और बनकर पुलिस अफसर है आ गई। मेरी बहन जो कि इंस्पेक्टर सीता ने लिखा हुआ है, और आज वो मुझसे मिलने के लिए धनधारी का जंगल अर्जुनपुर की पुलिया पे याद किया है। तुम जानना चाहती हो? हाँ, जो मैं जाऊंगी। आपको देख करके और पढ़ करके तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी अधेड़ खुशी हुई है, और तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी बेसब्री है। जब तक मिलोगी नहीं, तुम्हारे दिल को धीरज नहीं होगा। हाँ, तुमने अपने निवास पे गौर नहीं किया है। मैं तुझे समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। और यूं तेरा तन्हा जाना और ठीक जीता है। अरे जो कि तू अपनी बहन से मिलने के बाद से जाना चाहती है, शायद अपने लिबास पे गौर नहीं किया है। अजय, बगावत का लिबास पहन करके और इंसाफ की वर्दी पहनने वाली के पास तू मिलने के बाद से जाता है। नामुमकिन, मैं तुझे जाने की इजाजत। अजय शायद आपको नहीं मालूम, वो मेरी बहन है अजय। अरे बहन है, इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ कि कानून कभी रिश्ता नहीं देखता। अगर ऐसी बात है अजय, तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने,
अगर उसने जरा सी भी मेरे साथ में होशियारी करने की क्या कोशिश की सोचा है तूने अपने दिल में, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो वही मैं इतना लोहा उसके शरीर में डाल दूंगी क्या डॉक्टर भी निकालने जा। इसलिए अजय आज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे मजबूर कर रही हो, जाने ही चाहती हो तो जाने के पेशतर मेरी बात जरा गौर से सुनो। कहने का मतलब बहुत होशियारी के तुम्हें वहां जाना होगा और बहुत होशियारी के साथ में वहां से तुम्हें जाना होगा। ठीक है सरदार जी,